राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM घोटाले में सीबीआई पूछताछ को लेकर भड़की मायावती सरकार कर रही है मनोबल तोड़ने की साजिश, लगाया आरोप। मायावती ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, सीबीआई का हो रहा है गलत इस्तेमाल, 4 साल बाद पूछताछ का क्या मतलब। मायावती ने सीबीआई पूछताछ की खबर मीडिया को पहले दिए जाने पर भी उठाया सवाल, कहा NRHM के सभी फैसले विभागीय मंत्री ने लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरक्षण पर पुनर्विचार को लेकर मायावती ने दी सीधी चेतावनी, पूरे देश में किया जाएगा आंदोलन। सीबीआई निदेशक अनिल सिन्हा ने मायावती से पूछताछ को लेकर कहा, जरूरत के अनुसार किया जाएगा फैसला। मायावती के आरोप पर बीजेपी का जवाब, तथ्यों के आधार पर काम कर रही है सीबीआई। आरक्षण पर जारी बहस के बीच आरएसएस नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा, आरक्षण है संविधान की व्यवस्था और इसे जारी रहना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर नेपाल के लोगों का विरोध प्रदर्शन, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, नितिन गडकरी ने कहा, जिन्होंने किसानों को लूटा वो नाटक कंपनी बनाकर कर रहे हैं विरोध। बीजेपी का आरोप, किसानों के साथ महाधोखा किया कांग्रेस ने, वेंकैया नायडू ने भूमि बिल पर दी सीधी बहस की चुनौती। नेशनल इंस्क्रिप्शन पॉलिसी पर सरकार ने दी सफाई, कहा वापस नहीं लिया जाएगा विवादित ड्राफ्ट, सरकार ने नहीं दिया था कोई निर्देश। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सरकार करती है सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा भी है अहम। कांग्रेस ने नेशनल इंस्क्रिप्शन पॉलिसी को लेकर सरकार पर किया वार, कहा देश के हर शख्स पर नजर रखना चाहती है मोदी सरकार। दिल्ली में महंगी प्याज को लेकर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का बयान, 4 राज्यों को मिला फंड, दिल्ली में स्टॉक था लेकिन बढ़ती रही कीमत। कृषि मंत्री ने कहा, रबी के मौसम में 133 मिलियन टन के उत्पादन का लक्ष्य। राधा मोहन सिंह ने कहा, 2 साल में सभी किसानों को मिट्टी के हेल्थ मैनेजमेंट की जानकारी दी जाएगी, 5 दिसंबर को मनाया जाएगा मिट्टी का स्वास्थ्य दिवस। केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी, उपराज्यपाल पर काम में रुकावट डालने का लगाया आरोप। केंद्र दिल्ली सरकार के बीच टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की थी टिप्पणी, 3 पेज की चिट्ठी में केजरीवाल ने इन्हीं मुद्दों पर रखी बात। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायत चुनाव को किया स्थगित, शैक्षणिक योग्यता को लेकर फैसले के बाद होंगे चुनाव, 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई। हरियाणा सरकार चुनाव के लिए 10वीं पास होने की योग्यता को हटाने के लिए तैयार नहीं, अदालत के फैसले के बाद जारी होगा नया नोटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मिली फौरी राहत, अमेठी में कल पेशी से मिली छूट। अदालत ने उत्तर प्रदेश शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, कांग्रेस को वोट देने का मतलब देशद्रोह करने वाले बयान पर दर्ज हुआ था केस। देशद्रोह वाले सर्कुलर के खिलाफ अपील करने वाले असीम त्रिवेदी पर नहीं होगी कार्रवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, सरकार से 20 दिन में मांगा जवाब। आप विधायक भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, कभी भी हो सकती है सोमनाथ भारती की अब गिरफ्तारी। पूर्व आईबी चीफ टीवी राजेश्वर का सनसनीखेज खुलासा, इंडिया टुडे चैनल पर कहा, आरएसएस ने किया था इमरजेंसी का समर्थन, 1975 में ज्वाइंट डायरेक्टर थे राजेश्वर। पूर्व आईबी ज्वाइंट डायरेक्टर के बयान पर आरएसएस की प्रतिक्रिया, उनका विजन और विचारधारा है खंडित। सीमा पार चल रही है आतंक हमले की साजिश, 1000 से ज्यादा आतंकवादियों की हो रही है ट्रेनिंग। 17 ट्रेनिंग कैंपों में आतंकवादियों को पनाह मिली है, एलओसी पर 315 से 320 घुसपैठ के फिराक में। जम्मू में पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति के बाद अब एलओसी पर अमन की उम्मीद, ब्रिगेडियर स्तर की बैठक में बनी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में हिस्सा लेने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी, नवाज शरीफ एक ही होटल में रुकेंगे, कल न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं मोदी। 25 सितंबर की शाम को नवाज भी पहुंच रहे हैं न्यूयॉर्क, मोदी और शरीफ की मुलाकात को लेकर अटकलें। राजस्थान में सीमा के उस पार चीन और पाकिस्तान का ज्वाइंट डेजर्ट वॉर एक्सरसाइज ऑपरेशन, दोनों देशों के बीच
4 साल में तीसरा युद्धाभ्यास। जैसलमेर में सरहद पार से फेंसिंग पार करके आए 3 बच्चे, तीनों की उम्र 12-13 साल। बीएसएफ कर रही है पूछताछ। 1965 में विजय की 50वीं जयंती का समापन समारोह आज दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। 1 महीने से चल रहा था युद्ध के शहीदों के लिए शौर्यांजलि समारोह। मोदी ने युद्ध में शामिल पूर्व सैनिकों अधिकारियों से मुलाकात की। जोशीमठ में पर्वतीय ब्रिगेड सेना ने मनाई 1962 भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत की सालगिरह। पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित। 65 की सालगिरह के मौके पर रक्षा विभाग ने जारी किया वीडियो। युद्ध की कई हैरत अंगेज तस्वीरों का है ये संकलन। 65 युद्ध की जीत पर राष्ट्रपति भवन में हाईटी का आयोजन। 1 रैंक 1 पेंशन के विरोध को लेकर पूर्व सैनिकों ने किया बहिष्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कार्यक्रम। पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। अखिलेश ने कहा, बिहार में तीसरा मोर्चा मुक्के की ताकत की तरह बिहार में बनेगी बड़ी ताकत। तीसरे मोर्चे में ही शामिल हैं पप्पू यादव। आज उनकी पार्टी जन अधिकार मोर्चा ने जारी की 15 उम्मीदवारों की लिस्ट। शपथ पत्र में अपनी संपत्ति को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा, सियासी मकसद के लिए निकाला गया आंकड़ा, सिर्फ 4-5% की बढ़ोतरी। लालू यादव ने एक बार फिर आरक्षण को लेकर किया हमला। पिछड़े लोग देख रहे हैं सरकार कैसे छीनना चाहती है उनके अधिकार। श्रीनगर में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को हिरासत में लिया गया। 3 नौजवानों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। राज ठाकरे ने अपनी ऑफिशियल साइट पर डाली परिवार की तस्वीरें। उद्धव ठाकरे भी हैं साथ। सवाई माधोपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक बैरवा के घर चोरी, जेवरों के साथ कागजात भी गायब। हिसार के भिवानी रोहिल्ला गांव में सर्वसम्मति से चुनी गई महिला पंचायत। सभी पंच सरपंच हैं महिलाएं। गणपति की प्रतिभा को गंगा में विसर्जित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। धरने पर बैठे काशी मराठा गणेश सेवा समिति के सदस्य। दिल्ली के भरतनगर का दीपचंद बंधु अस्पताल 24 घंटे में चालू। इस होर्डिंग के लगते ही कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे अस्पताल। कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर मरीजों को बताया अस्पताल को कांग्रेस की देन। डेंगू की वजह से दिल्ली सरकार ने शुरू किया काम। दिल्ली के कई इलाकों में अब भी गंदगी का अंबार। रजूकरी के 2 सरकारी स्कूलों के ठीक बाहर कूड़े कचरे का ढेर। यूपी के फर्रुखाबाद में डेंगू के मामले। स्वास्थ्य विभाग की नहीं टूटी अभी तक नींद। यूपी के हरदोई में कई गांवों में जानलेवा बुखार का कहर। 3 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। पीएम मोदी मुंबई के इंदु मिल में अंबेडकर मेमोरियल का करेंगे शिलान्यास। 4 अक्टूबर को है कार्यक्रम। हार्दिक पटेल ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को लिखा खुला खत। 14 सितंबर की मुलाकात के दौरान धमकियां देने का जिक्र। हार्दिक ने लिखा, हम शहादत से नहीं हिचकते। सभी मामलों में संजय जोशी या फिर हरेन पंड्या जैसा पसंदीदा मनचाहा परिणाम नहीं मिल सकता। मिड डे मील पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सख्त निर्देश। 5 दिन खाना नहीं दिया गया तो प्रिंसिपल जिम्मेदार। हिसार के राजीव नगर में सरपंच पद के उम्मीदवार की हत्या। हमले में पड़ोसी जख्मी। गुजरात के जूनागढ़ में जबरदस्त बारिश। खेतों में भरा पानी, फसलों को हुआ नुकसान। जैसलमेर में भारी बारिश की वजह से विश्व विख्यात ऐतिहासिक पटवा हवेली की गिरी छत। जैसलमेर की शान कही जाती है पटवा हवेली। पुरातत्व विभाग करता है निगरानी। बाढ़ की बर्बादी से अब भी जूझ रहा है श्रीनगर। कई सड़कें हैं जर्जर। गुवाहाटी में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कलाकारों की रैली। फंड जुटाने की पहल। गुड़गांव में कार फ्री डे का आयोजन। पुलिस कमिश्नर निकले साइकिल पर।
200 कंपनियों के 3.5 लाख कर्मचारी कर रहे हैं कारपूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आज इस्तेमाल। कालका शिमला हरिचर ट्रैक पर 3 नए कोच लॉन्च करने की तैयारी। उत्तरी रेलवे ने कहा पटरियां बिल्कुल फिट सुरक्षित। सूरत के पंडाल में योग शिविर, 10 दिन की पूजा में साधना भी, ट्रेनिंग भी। तिरुपति में ब्रह्मोत्सव का आयोजन, मंदिर में आ रहे हैं लाखों श्रद्धालु। दिल्ली में राशन की दुकानों से प्याज गायब। सरकार ने 30 रुपये प्रति किलो प्याज बेचने का किया था दावा। दुकानदार ने कहा 11 सितंबर के बाद नहीं हुई प्याज की सप्लाई। दिल्ली के उत्तम नगर के विधायक नरेश बालियान की चिट्ठियां सुर्खियों में। 26 रुपए में मिली प्याज को 30 रुपए किलो बेचने की कही बात। बालियान ने चिट्ठी को बताया फर्जी, कहा शिकायत दर्ज करा दी है। गाजियाबाद में चेन स्नेचिंग के आरोपी वृद्ध महिला के थाने में बेल्ट से पिटाई, दारोगा सस्पेंड। आईआईटी मद्रास के एक छात्र ने किया आत्महत्या, नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। लखनऊ में पुलिस की दबंगई के बाद चर्चा में आए टाइपिस्ट ने की शिकायत, फोन पर मिली धमकी। एसएसपी ने कहा इंटरनेट से आई कॉल, दी गई है पुलिस सुरक्षा। दिल्ली से हांगकांग जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, परेशान है यात्री। बीती रात तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग, 100 से ज्यादा यात्रियों को हुई परेशानी। रुड़की में देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने पटवारी को 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायत के बाद मारा था छापा। दिल्ली में 8 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश नाकाम, लड़के को लोगों ने पकड़ा। पटना से बक्सर की ओर जाने वाली एटीएम वैन को लूटने की योजना बना रहे थे 10 अपराधी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टे, 1 पिस्टल, 9 मोबाइल, 7 कारतूस मोटरसाइकिल बरामद। बिहार के गया में 4 नक्सली गिरफ्तार, लेवी वसूलने जा रहे थे नक्सली। बेंगलुरु में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट, टीम के डायरेक्टर रहे मौजूद। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान रिचर्डसन आईसीसी एलीट पैनल के रेफरी बनेंगे, रोशन महानामा की जगह लेंगे। लॉर्ड बिजनेस टुडे प्रो एम ऑफ चैंपियंस 2016 गोल्फ टूर्नामेंट इस बार पहली बार देश के 7 शहरों में खेला जाएगा। कई तब्दीलियां इस बार की गई हैं। 20वें साल में यह टूर्नामेंट अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली में खेला जाएगा। 2000 चोटी के एग्जीक्यूटिव्स अपने खेल का दिखाएंगे जौहर। लॉर्ड बिजनेस टुडे प्रो एम ऑफ चैंपियन 2016 एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें देश के बेहतरीन प्रोफेशनल्स महिला गोल्फर्स लेते हैं हिस्सा। सऊदी अरब में एक भारतीय इंजीनियर की पिटाई का वीडियो यूट्यूब पर वायरल। सऊदी सरकार ने माना वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों लोग मक्का मस्जिद में क्रेन गिरने के हादसे के बाद इन लोगों से हुई थी पूछताछ। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार चांद नवाब की पिटाई, कराची के कैंट स्टेशन पर सहयोगियों के साथ। दक्षिण अफ्रीका में दिल को दहला देने वाली वारदात में शख्स के घर में मौजूद फ्रीजर से पुलिस को महिलाओं के शरीर के टुकड़े मिले। सैकड़ों शार्क मछलियों का वीडियो इंटरनेट पर वायरल। सोशल प्लेटफॉर्म वीमियो पर 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। मेक्सिको के 43 छात्रों की गुमशुदगी पर प्रदर्शन। ग्योरियो राज्य के अटॉर्नी जनरल के हेडक्वार्टर्स में तोड़फोड़।